और क्षेत्रीय न्यूज़ को आप लोगों के सामने रखता हूँ और आप ही की भाषा पर। तो डॉक्टर शकील अहमद खान से मैं पूछूंगा उनके कार्यकाल के बारे में तो क्या लेके आप किताब लिखे। देखिए, जब 2015 के नवंबर में मैं मुंतखब हो करके कदवा की असेंबली को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला तो मेरे जहन में एक नक्शा था कि और अपने दौरान इंतखाब मैंने देखा था इन दिक्कतों को कि क्या दिक्कतें लोगों के दरपेश हैं। असेंबली हल्के का एमएलए होने के बाद एक्सटेंसिव मैंने सर्वे किया दौरा किया। मैंने कई बार कोशिश की कि महानंदा में खुद जाऊं और उसको देखूं कि ये जो नदी है इस नदी का पानी किन किन रास्तों से कैसे होता है, यहाँ की बूझबाश कैसी है, जोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, सड़कों की हालत, पुल की हालत कैसी है। जब मैं चुनाव आया था जीत करके तो 184 गांव में बिजली नहीं थी। तो अभी तक माशाल्लाह 184 गांव में पोल और तार लग चुके हैं। बहुत से कुछ वार्ड भी बचे हुए हैं। 24 घंटे नहीं आती है बिजली, ये मानता हूँ। सरकार क्लेम करती है लेकिन झूठ क्लेम करती है। आप देखिए जहां आप बैठे हैं यहीं से कुछ आगे हमने कहा कि पावर स्टेशन जब तक नहीं, जब पावर स्टेशन 1-1.5 साल लगेगा कंस्ट्रक्शन में, उसमें भी काफी माथापच्ची करके फिर वो जमीन अलॉटमेंट हुआ। तो एक पावर स्टेशन आपको विजयपुर में आ रहा है। सड़कें मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो इस इलाके में सड़क थी ही नहीं। एक मेन सड़क आती थी शालमारी से, लेकिन नीचे की जितनी सड़कें हैं जो गांव में जाती हैं, और गांव की सड़क, टोला सड़क, गांव की सड़क जो संपर्क करती मेन सड़क से, वो सड़क नहीं थी। तो पंचायत वाइज हमने लोगों के साथ संपर्क किया, जो लोग यहाँ इस काम में लगे हुए थे, जो हमें रास्ता बता सकते थे, उनके सामने प्रपोजल बना, इंजीनियर्स को भेजा। और आज देखिएगा कि मैं इससे खुश नहीं हूँ कि इतने बन गए और बनने हैं। तो मैंने कहा जो जितने भी खरंजा है उसको हटाने की कोशिश, कहीं खरंजा नहीं है लेकिन जरूरी है वो। आप ऐसे सड़कों का निर्माण भी देखेंगे जो बिल्कुल मिट्टी और धूल से लदा हुआ था सड़क है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी भी लगभग 25% सड़कें हमारी बची हुई हैं। आपका मैनिफेस्टो में अभी क्या क्या है, अब जनता के सामने क्या क्या अभी वादे लेकर आने वाले दिनों में जो काम हो रहे हैं, जो शिलान्यास हुआ है, उस काम को गति देना, नए प्रपोजल्स के साथ गवर्नमेंट में अपने इलाके की तस्वीर को फिर से रखना। कुछ बड़े पुल हैं, कनेक्टिविटी वाले पुल हैं, कुछ तो हमने कर लिया है, लेकिन कुछ कनेक्टिव वाले पुल हैं जो सब डिविजन जुड़ते हैं। भगवा पुल का हो गया, लेकिन उसके अलावा भी पुल है। अभी हम लोगों ने, आप यहाँ से चलिएगा कुरुम से होकर के दालकोला निकलने वाला 38 करोड़ का एक पूरा सड़क और पुल है। तो इसका निर्माण जब हो जाएगा, अब रहा हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल है बलिया बिलौर में, 2 हॉस्पिटल तो 30 बेडेड हमने बना दिए। चौकी में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप देखेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन है। बलिया बिलौर के जो हॉस्पिटल है इसमें इंक्रोचमेंट है, अगर आप जाकर के देखेंगे उसको 2-3 बार हमने कोशिश की। पैसा कुरुम का भी हॉस्पिटल बनने से जो कि आज तक कोई नाम नहीं हुआ, नहीं उनका सर्वे हुआ जी नहीं। कुरुम हॉस्पिटल में बनने का पैसा भी आवंटन है एमएसडीपी फंड से, लेकिन जमीन का मामला आज के दिन में बहुत ही पेचीदा मामला हो गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो जमीन पर होगा। जमीन अगर विवादित होगी तो मामला रुक जाता है और बहुत दिनों तक रुकता है। कई हमारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जमीन के थोड़े से विवाद के लिए, जैसे कि आप देखिएगा डुमरिया पुल है, पुल बन गया, वो बहुत बड़ा पुल है, और अभी भी आप नीचे जाइएगा तो चचरी लगी हुई है, स्टील लगी हुई है कि जैसी अप्रोच के लिए रोड पे पहुंचे तो कुछ लोगों के खाते की जमीन थी, उन्होंने कहा कि हम नहीं बनने देंगे। तो ये चीजें खुद समझना चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए सेक्रीफाइस थोड़ा सा करना पड़ता है। अभी जैसे हॉस्पिटलों में जो है डॉक्टर की कमी है, उसको क्या बताएं? मुझे आपको 1990, 80 और 90 के दशक का अगर आप आंकड़ा दिखाएंगे, जबकि सरकारों के पास पैसे कम हुआ करते थे, बजट की प्रोविजन कम थे, उस वक्त सरकारी डॉक्टर, आज जबकि आबादी बढ़ गई है, उसके मुकाबले में 3 गुना ज्यादा थे, 4 गुना ज्यादा थे। अगर आप कटिहार अस्पताल की बात करें, और नहीं, सरकार की ये नाअहली है कि वो डॉक्टर की बहाली नहीं करती। डॉक्टर की बहाली के ताल्लुक से मैं कहूँगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनकी तनख्वाह या उनको ज़्यादा ये मिल जाती है, पगार, मुशाहरे मिल जाते हैं, तनख्वाह मिल जाती है,
लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स में उनको नहीं मिलती। एक वजह ये बताती है गवर्नमेंट, तो उनको उस मैचिंग करना पड़ेगा। ये हमने कई बार कहा है। हमको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी। हजारों की तादाद, लगभग 6 से 7 हज़ार डॉक्टर्स की बहाली रुकी हुई है। एप्लीकेशन मंगा करके मुख्तलिफ जगहों पे उनको अपॉइंट करने के काम रुका हुआ। इसलिए तो तेजस्वी यादव ने कहा कि 4.5 लाख नौकरियां ऑलरेडी जो सैंक्शनड है, उसमें बजट के प्रोविजन करने की जरूरत नहीं। फर्ज कीजिए कि एक डॉक्टर है, वो रिटायर हो गया, तो उसका तो बजट था तभी तो है, तो उसको अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए। तो ये नाअहली है, प्रशासनिक तंत्र की जाहिलियत है कि वो इस काम को नहीं कर पाए। अब जैसे यहाँ के क्षेत्रीय लोग जब बाहर जाते हैं, जॉब की तो कमी हो गई है, तो अब उनको जो है किस तरह से आप वादे करेंगे या उनके लिए क्या करेंगे आप? रोजगार देखिए तीन तरीके से। एक तो स्वरोजगार होता है, वो उनकी तरह वाला स्वरोजगार नहीं जो प्रधानमंत्री वजीर आजम बोलते हैं मोदी जी, एक पाइप लगा दो नाले में और चाय बन जाएगी। मेरी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े जाहिल, अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक प्रधानमंत्री कि जिस बीमारी का इलाज सुई और टैबलेट से होगा, ऑपरेशन से होगा और साइंटिफिक माइंड लगेगा, लेबोरेटरीज में दवा बनेगी, उस बीमारी कोरोना को वो थाली पीट हटाना चाहते हैं। गजब है इस मुल्क और दुनिया के सामने प्रधानमंत्री। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे इलाके में रोजगार 3 तरह के हो सकते हैं, होने चाहिए, होते हैं। स्वरोजगार जिसमें कि जिसको रोजगार हासिल करना है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है, बैंक के साथ जो लिंकेजेस हैं वो अच्छे होने चाहिए। मालूम है कि आप लोन दे रहे हैं, लोन देने में आप आनाकानी कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, लोन देता कि लोग स्वरोजगार कर सके, नंबर 1। नंबर 2, अगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगा, चाहे वो प्राइवेट ही हो, तो लोग उसमें नौकरी करेंगे। और जैसे कि बाहर लोग जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे तो नौकरियां करते हैं, हजारों की तादाद में छोटे छोटे काम, फैक्ट्रियां होती है। आप जो जीन्स पहने हुए हैं, 2 से 3 करोड़ जीन्स हर साल बिहारी पहनता है। बिहार की आवाम, बनता दिल्ली में है, बनता कलकत्ते में है, मशीन से तो सिलना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन उस तरह के बैंक के लिंकेजेस नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं बनाया गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होगी। तीसरा, सरकारी नौकरी। ये 3 माध्यम हो गए। सरकारी नौकरी के आलम ये है जो बनाया है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन, जब बैंकों का निजीकरण होगा, जब आपके रेलवेज का निजीकरण होगा, जब आपके नवरत्न जो हमारी कंपनियां हैं जिसमें कि हजारों की तादाद में लोग लगते हैं, उसका निजीकरण हो जाएगा, तो छटनी होगी। नोटबंदी से लेके आज तक कोरोना से में हमारी जीएसटी, तमाम जो गलत पॉलिसियां आई हैं, इसमें छटनी हो गई है। रोजगार के कोई साधन नहीं, तो तीनों साधन एक चीज कर सकते हैं आप, छोटा उद्योग जो है आप, हाँ, ग्रामीण उद्योग का जो है कुछ अब लिए आप मैं बताता, हाँ, अब मेरी कोशिश होगी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब बने बिहार की, और हम लोग मिलकर बनाएंगे, सब लोग मिलकर बनाएंगे, तो उसमें स्वरोजगार के छोटे छोटे लघु उद्योग के लिए जो यहाँ का प्रोडक्शन है, आपको ताज्जुब होगा कि मेरी स्टडी है इसके ऊपर, छोटे छोटे। अब मकई का कॉर्नफ्लेक्स हम लोग खा रहे हैं, फैक्ट्री नहीं है। मकई से 100 किस्म के आइटम बनते हैं, मैं वो फैक्ट्री देख के आया हूँ। छोटे छोटे फैक्ट्री बन सकते हैं, गोडाउन का एक सही प्रपोजल बन सकता है। यहाँ आलू हम उगाते हैं और तुरंत बेच देते हैं कम दामों में, तो उसको रखने का प्रोविजन नहीं। सब्जियां दूसरे दिन अगर हम प्रिजर्व करने का कोई साधन नहीं है। ये सारी चीजें एग्रो इलाके में हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए नियत चाहिए और नियम कानून सही होने चाहिए। हमको उम्मीद है कि कठुआ में भी और कटिहार जिले में और सीमांचल में भी मेरा ख्वाब है कि एक सही इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बैंक के साथ माहौल उस तरह का डेवलप करें और लोगों को बताएं कि रोजगार के साथ आप कैसे जुड़ेंगे। ये मेरा प्रयास है। जनता का एक ये भी कहना है कि आप एक पुल का जो है, जैसे भानंदा पुल का जो है आपने मौका उठाया था और डीएम को लेकर सर्वे भी करवाया था, वहाँ पे जाके खड़े होकर के बोला था कि जो है तो उसका आप तक न कोई उनकी, आप सही कह रहे हैं। अब ये कुरुम से चौकी, कुरुम आने के लिए या इन इलाके के लोगों से मिलने के लिए, इन इलाके के डेवलपमेंट के लिए, आप इमेजिन कीजिए कि आप शालमारी होते हुए
टेढ़े मेढ़े रास्ते से यहाँ पहुँचते हैं, 40-45 किलोमीटर पहुँचते हैं। तो एक अगर महानंदा पे पुल बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि इस इलाके में काम कर सकते हैं। वो प्रपोजल मैंने शुरू किया, पहले किसी ने नहीं किया होगा, हमने किया, विधानसभा में सवाल उठाया, प्रशासनिक तंत्र को लाए, अब उसका एक अच्छी खासी रकम उसमें लगेगी। मैंने विधानसभा में कहा कि गंगा पे 10-10 हज़ार के 8-8 हज़ार के पुल बन सकते हैं, तो महानंदा पे इतने लाखों लोगों के सुविधा के लिए पुल क्यों नहीं बन सकते? गंगा पे भी पुल बनने चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ भी बनने चाहिए। उसका प्रपोजल मैंने काफ़ी इस पर बहस किया, ऐसा ही है। तो वो मेरा ख्वाब है, ड्रीम प्रोजेक्ट जिसमें चलता है। दूसरा मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 103-105 करोड़ रुपये लगेंगे कि आप बिना पुल के बाद जो आपका बांध चारों तरफ है और जो खरंजे और टूट के तबाह हो गए हैं, तो अगर आपका ये बांध है, बांध के ऊपर अगर आपने कालीकरण करके वो करवा दिया, और ये गवर्नमेंट की स्कीम में है, तो उसका टेक्निकली उसको हमने साउंड करवाया। विभाग ने माना कि यहाँ आप इसको से जैसे आजमनगर की तरफ अगर आप जाइएगा तो वहाँ नजर 29 किलोमीटर का आप देखिएगा कि उसके क्वेश्चन भी विधानसभा में, तो बहसियत वकील होने के और मेरे एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे, ताकि आसानियां बढ़ जाएं लोगों की। तो महानंदा पुल के लिए आप क्या अभी इसके लिए जनता हमारी सरकार बनने दीजिए। मैं हमेशा अपने वादे में कि ये काम कल हो जाएगा, चुनाव जीतने के लिए कभी नहीं करता। मैं कहता हूँ इन कामों की कोशिश ज़रूरी है और अच्छी कोशिश कामयाब होती है, उसी वजह से इतने काम भी हुए, तो वो कोशिश भी रहेगी हमारी और बहुत मजबूती के साथ रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी बात कर रहा था डॉक्टर सकील अहमद।